अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आए हैं आपके साथ एक नया चैप्टर, नई एक्सरसाइज, नई चीज़ें सीखने के लिए लेकर। तो हमने अपने 3 चैप्टर अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर के एक एक चीज़ को बता के बार बार दोहरा के और तमाम क्वेश्चन हल करके अब हम पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 4 पर, जिसकी एक्सरसाइज हम आज सॉल्व करेंगे 4.1 कंप्लीट अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स आपके लिए नई चीज़ है। तो सबसे पहले पोलिनोमियल का कंसेप्ट मैं समझाता हूँ कि पोलिनोमियल कोई भी ऐसी रकम होगी जिसके अंदर, आपको सिंपल ट्रिक मैं बताने लगा जिससे आप हर किस्म का पोलिनोमियल सॉल्व कर सकेंगे। सिर्फ 2 चीज़ें नहीं उसके अंदर होनी चाहिए। एक तो अंडर रूट नहीं आना चाहिए, अंडर रूट एक्स, एक एक्स की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको समझ ले कि जिसको कहते हैं ना पंजाबी में जुगाड़ लगाना, तो मैं आपको पोलिनोमियल का जुगाड़ बता रहा हूँ कि सिर्फ ये 2 चीज़ें ना हों पूरे क्वेश्चन के अंदर। अगर ना हो तो आपका क्वेश्चन पोलिनोमियल होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए यहाँ अंडर रूट है, पहली कंडीशन होगी सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, चाहे दूसरी हो ना हो, कोई एक चीज़ या अंडर रूट आ जाए या पावर नेगेटिव आ जाए तो आपके पास पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इसके नीचे लिखेंगे इट इज़ नॉट आ पोलिनोमियल। सिंपल। अब इसको देखें तो आप देखेंगे ना ही इसकी पावर नेगेटिव है, ना ही इसके ऊपर अंडर रूट है, तो ये पोलिनोमियल होगा। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। पोलिनोमियल एक लाइन में रकम होनी चाहिए। x4 प्लस 6x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, कुछ इस तरह की। ये मैंने कोई एक पोलिनोमियल वैल्यू लिख दी, एक लाइन में उसको करके देखना है। जिस तरह ये एक लाइन में थी ना, तो इसके अंदर हमने अंडर रूट देखा। इसको एक लाइन में लाने के लिए ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, इसको हम लेकर ऊपर चले जाएंगे। तो 3x इंटू 2x की पावर -1, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 1 पावर -1 हो जाएगी, -1 प्लस 8। अब आप देख सकते हैं तो पावर नेगेटिव है, इसलिए हम लिखेंगे इट इज़ नॉट आ पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नेगेटिव पावर से कंफ्यूज हुए हैं इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको एक और हिंट और दे देता हूँ कि x कभी बटे में नहीं होना चाहिए। ये 3 टोटके आप याद रख लें और हर किस्म का पोलिनोमियल आप सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आइडेंटिफाई विच आर रैशनल। अब रैशनल भी आपके लिए एक नई चीज़ है। तो जिस तरह से पोलिनोमियल का मैं ट्रिक बताऊंगा, आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप कम वक्त में ज़्यादा मैथ का सिलेबस कवर करके अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। इंशाल्लाह मेरा स्टूडेंट 50+ से कम नहीं होगा, अल्लाह के हुक्म से। मुझे अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा है। तो देखिए, रैशनल एक्सप्रेशन कोई ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल, या आप इसको x ओवर वाई की फॉर्म कह सकते हैं। तो ऐसी रकम जो x ओवर वाई की फॉर्म में हो, a ओवर b की फॉर्म में हो, एग्जाम्पल के तौर पे 1/2 की फॉर्म में हो, और ऊपर वाली भी पोलिनोमियल हो, नीचे वाले भी पोलिनोमियल हो। ये पॉइंट बहुत ध्यान वाला है। ऊपर वाली टर्म भी पोलिनोमियल होनी चाहिए, बटे के नीचे वाली टर्म भी पोलिनोमियल, न्यूमिनेटर भी पोलिनोमियल, डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल। तो फिर ही आपकी रकम रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। तो देखें, ऊपर भी आपको अंडर रूट नज़र आ रहा है, नीचे भी आपको अंडर रूट नज़र आ रहा है। अभी आप पढ़ के आए हैं कि पोलिनोमियल ऐसी रकम है जिसके ऊपर ना अंडर रूट हो, ना नेगेटिव साइन हो, ना एक्स बटे में हो। तो सिर्फ इसको देखना है, ये नहीं देखना कि ये वाला 3√x बटे में है। नहीं नहीं, ये एक अलहदा चीज़ है, वो एक अलहदा चीज़ है। ये एक अलहदा पोलिनोमियल देखना है, ये एक अलहदा। तो ये एक पोलिनोमियल हमारे पास नहीं बन रहा और ना ही ये बन रहा है। तो लिखेंगे इट इज़ नॉट आ रैशनल एक्सप्रेशन। अब आते हैं इस टर्म की तरफ से। देखें, इस टर्म का जब हम न्यूमिनेटर को देखेंगे तो हमारे पास एक बेहतरीन पोलिनोमियल आपके पास गिवन है। ना इसके ऊपर अंडर रूट है, ना पावर नेगेटिव है, ना एक्स बटे में है। तो ये भी पोलिनोमियल हो गया।
और जो इसके नीचे वाला है वो उसके ऊपर भी ना एक्स है, अंडर रूट में है ना एक्स, ना ही उसकी पावर नेगेटिव है और ना ही एक्स बटे में है, तो नीचे भी पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल और पोलिनोमियल कंडीशन सेटिस्फाई है, एक्स ओवर वाई की फॉर्म में है, तो लिखेंगे इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। बहुत सिंपल और इजी, ट्रिकी क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपके पास, वो है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन इनटू लोएस्ट फॉर्म। इसको तोड़ तोड़ कर, कॉमन ले ले के, काट काट कर छोटी से छोटी वैल्यू के अंदर सेपरेट करना है। इसके लिए मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। कोई भी रकम आ जाए पहले उसको आपने तोड़ देना है। तोड़ने के बाद किस तरह तोड़ेंगे मैं आपको सिखाता हूँ। सोल्यूशन इसका लिखेंगे इक्वल टू 120 है, फैक्टराइजेशन कर दें 120 की। तोड़ना मतलब फैक्टराइज टुकड़े करके लिखना है। तो 120, 260, 230, 215, 35 और 51। तो 120 को अगर मैं लिखूँ कि मैंने तोड़ के लिखा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 120 का। अब x की पावर 2 है, इसको भी तोड़ना है। मैंने आपको बताया कि हर चीज़ को तोड़ तोड़ के लिखना है पहले स्टेप के अंदर। x इंटू एक्स, फिर y क्यूब है, y इंटू वाई इंटू वाई, फिर z5 है, तो z इंटू जी इंटू जी इंटू जी इंटू जी। तो z को 5 मरतबा लिख लिया ओवर के अंदर। 30 की फैक्टराइजेशन 30 यहाँ से अगर हम शुरू करें तो 2 15 था, 3 5 और 5 1, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब इनमें से हमने लेना है कॉमन। पहला स्टेप तोड़ के लिख दिया। पहला स्टेप हमारे पास तोड़ देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर हमने कॉमन लेना है। कॉमन किस तरह से लेना है कि दोनों, जब आपने पहली वैल्यू को कॉमन लेने का सोचना है तो उसको देखना बटे में है कि नहीं। तो पहले हम लेंगे 2 को कॉमन। 2 हमारे पास बटे में भी है, कितना है, 1 मरतबा है, तो हम 1 मरतबा 2 को कॉमन लेंगे और बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। बकाया 2 2 वैसे ही रह जाएंगे, 2 इंटू 2। ठीक, 3 ऊपर है 1 मरतबा, नीचे भी 1 मरतबा है, तो इंटू 3 भी कॉमन ले लिया और अंदर कुछ भी नहीं बचा। और फिर 5 है, 5 को भी बाहर ले लेंगे, इंटू 5, सॉरी इक्वल टू, हम थोड़ा पीछे ले जाते हैं। तो 5 इंटू 3 इंटू 2, ये हमने लिया कॉमन, क्योंकि 2 3 5 नीचे भी है, 2 3 5 ऊपर भी है। ऐसी टर्म्स को कॉमन लेना जो ऊपर भी हो नीचे भी हो, ताकि हम उनको कैंसिल आउट कर सकें। अब 2x ऊपर है लेकिन नीचे 3 है, तो ऊपर से भी 2 कॉमन लेंगे, तो ताकि नीचे से भी 2 आ जाए। यहाँ से आगे 2 इंटू 2, अब एक्स स्क्वायर आ गया। और y देखें, y ऊपर 1 है नीचे 1 है, तो y इंटू वाई स्क्वायर, बकाया 2y रह गए। और फिर नीचे 2z है, तो z स्क्वायर, ऊपर बकाया 3z रह जाएंगे, z की पावर 3 ओवर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्या क्या कटता है। 2 3 5, 2 3 5 से कैंसिल, ये जो हमारे पास y है इस y से कैंसिल, ये जेड स्क्वायर इस जेड स्क्वायर से कैंसिल। अब ये 2x है, ये 3 है, तो ये 1 को काटेगा, 2 को काट देगा और 1 रह जाएगा। तो हमारे पास बचा 2 इंटू 2 4, एक्स स्क्वायर कट गया, वाई कट गया, वाई स्क्वायर बच गया, वाई स्क्वायर और जेड क्यूब। ओवर में हमारे पास क्या बचा है, एक्स देखें, 2 ने 3 में से 2 को काट दिया, बकाया 1 रह गया, ओवर एक्स, वाई भी काट गया, जेड स्क्वायर भी काट गया, ये भी काट गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो दूसरा स्टेप कॉमन लेना, मुश्तरक लेना, यानी कि इंग्लिश में लिखें तो कॉमन। और तीसरा स्टेप हमारे पास है काट देना, कट ऑफ।
यानी कि जो जो वैल्यू कटनी है कर दें। चौथा स्टेप में आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये आपके बेसिक 4 रूल्स हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। आप किसी भी तरह की सिंप्लीफिकेशन कर सकेंगे इन 4 रूल्स के साथ। तो स्टूडेंट ये है उस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। इसको भी सबसे पहले हमने काम करना है, तोड़ के लिखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा है, नहीं बटे में x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा है। यहाँ मैं आपको डेरिवेशन बताऊँगा a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले की, किस तरह से x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 4xy ओवर x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। बस, क्योंकि नीचे रोड कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया है a प्लस बी होल स्क्वायर का और a माइनस बी होल स्क्वायर, इसी के साथ माइनस लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। अगर a और b के दरमियान प्लस हो तो 2ab के साथ प्लस, अगर माइनस हो तो उसके साथ माइनस। अब ये फार्मूला बना कैसे, जिनको तो पता है तो वेल एंड गुड, अगर जिनको नहीं पता तो मैं उनके लिए एक स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा हमारे ही चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर। आप फार्मूलाज के जो है प्लेलिस्ट के अंदर फार्मूलाज को क्लिक करेंगे तो आपके पास वहाँ होगा 9th क्लास के फार्मूलेज चैप्टर नंबर 4 के। तो वहाँ मैं आपको इस सब की डिटेल से बताऊँगा। तो फिलहाल इसके ऊपर वापस आते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy ओवर ब्रैकेट्स हमने ख़त्म कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और ये हमारे पास बच गया, देखें, माइनस 4xy प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। 4 में से दो निकाले, बकाया 2 माइनस के, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ऊपर नीचे सेम टर्म्स है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास बकाया 1 आंसर आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपके पास तीसरा पार्ट है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। इसको कैसे सॉल्व करना है, पहली नज़र में तो देखें तो आप इसका आपको तो टेंशन हो जाएगी, क्या करें सर, ना फार्मूला खुल रहा है, ना कॉमन आ रहा है, ना टूट रहा है, क्या करेंगे। तो हम इसका फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला खुल नहीं रहा तो कुछ नहीं होगा, फार्मूला बना देंगे खुद से। किस तरह से, पहली का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये जो मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, पहली का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, ये फार्मूला है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर किसी को फार्मूले नहीं आते वो पहला प्लीज़ जाके लेक्चर देख ले, मैंने बहुत डिटेल के साथ समझाया है। और अल्लाह के हुक्म से लेक्चर समझते समझते आपको फार्मूलाज ऐसे क्लियर होंगे कि सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। तो ऊपर मैंने फार्मूला बनाया a माइनस बी होल स्क्वायर का, नीचे मैं 2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा। तो ये फार्मूले को क्लोज करके लिखें। पहले हमने पिछले स्टेप में फार्मूला बंद था उसको खोल के लिखा, अब हमने खुले को क्लोज कर दिया है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब फिर आप परेशान होंगे सर ने क्या कर दिया, तो यहाँ भी मैंने फार्मूला लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो सकता है एक्स का इस तरह से स्क्वायर, और माइनस 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये वही एक्स ए है बी 2 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने फार्मूला खोल दिया। अब अगर मैं इसको तोड़ के लिखूँ तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, किस तरह से, स्क्वायर का मतलब है कि 2 मरतबा कोई चीज़ लिखी हुई है, तो मैंने इसको 2 मरतबा लिख लिया बजाय कि एक के ऊपर स्क्वायर लिखने के। तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 से कैंसिल, तो एक्स माइनस 2 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास इसका गिवन है, तो उसने कहा फाइंड करना है इस वैल्यू को अगर x की वैल्यू 4 हो, y माइनस 2 जी माइनस 1 हो। बहुत सिंपल तरीका है, जहाँ जहाँ जो है उसकी वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। देखें, सबसे पहले मैं उसको एज इट इज़ लिखूँगा ओवर एक्स वाई जी। तो देखें x की जगह पे x की वैल्यू 4,
अब x का स्केयर है तो 4 का भी स्केयर हो जाएगा। इसी तरह से इंटू वाई की जगह पे -2, वाई का क्यूब था तो उसका भी क्यूब हो जाएगा। -5 इंटू जेड की जगह पे जेड की वैल्यू -1, इसकी पावर 4 है। ओवर में 4 इंटू -2 इंटू -1 की वैल्यूज पुट कर दी तो 4 का स्केयर 16 इंटू 2 का क्यूब 8, लेकिन माइनस की पावर ओड है तो हमारे पास माइनस ही रहेगा। इसका मैंने एक्सरसाइज आई थिंक 1.3 या 1.2 में बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर कराया था कि माइनस की पावर इवन हो तो क्या होगा, माइनस की पावर ओड हो तो क्या होगा। तो मैं यहाँ दोबारा बताता हूँ कि अगर नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन हो, इवन मीन्स 2 पे डिवाइड होती हो पावर, तो उसका जो रिजल्ट में साइन आएगा वो पॉजिटिव होगा। इवन पावर का पॉजिटिव, ओड पावर यानी कि ऐसी पावर जो 2 पे डिवाइड ना हो उसका नेगेटिव। यहाँ 3 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता तो इसका पावर रिजल्ट का नेगेटिव। -5 इंटू नेगेटिव साइन की पावर इवन तो पॉजिटिव रिजल्ट। तो 4 2 दा 8, 8 1 दा 8, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव, तो 8 पॉजिटिव का। तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 के साथ। कैलकुलेटर यहाँ हम ऑन कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर ऑन हो चुका है। 16 मल्टीप्लाई बाय -8, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ आपने इसी तरह टाइप करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। -128 -5 ऑन द 5 ओवर 8। इसको मज़ीद सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -128 -5 है तो देखें ऑन दोबारा करें, -128 -5 इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो -133 ओवर 8। अब देखिए इसको डिवाइड करके देखते हैं एंड पे क्या हमारे पास पॉइंट में आ रहा है, लेकिन हम नहीं लिखेंगे पॉइंट में। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया क्योंकि हमने पॉइंट के अंदर नहीं लेके जाना। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास। इसमें उसने कहा परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशन, यानी कि जो हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, सॉरी क्वेश्चन 3 के अंदर हम सोल्व करके आए थे, सिंप्लीफाई करके, तोड़ के, रैशनलाइज करके, तो वो सारे इंडिकेटेड ऑपरेशन हमने अब यहाँ अप्लाई करने हैं। ये ऐसे समझ लें ये क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस का आपके पास टेस्ट है। तो देखें इस क्वेश्चन को फर्स्ट ग्लांस में आपको पता चलेगा यहाँ a² - b² का फार्मूला बना रहा है। किस तरह से a² हमारे पास बनता है x का स्क्वायर -49 बनता है 7 का स्क्वायर इंटू 5x + 2 ओवर x + 7। तो इसको हम लिख सकते हैं तोड़ के a² - b² = a + b इंटू a - b। तो लिखेंगे x + 7 इंटू x - 7 मल्टीप्लाई बाय 5x + 2 ओवर x + 7। सब एक बटे के नीचे ले जाते हैं तो आ जाएगा x + 7 इंटू x - 7 इंटू 5x + 2, और सब के जो आपके पास कॉमन बटा आएगा x + 7। तो x + 7 x + 7 से कैंसिल, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, x - 7 इंटू 5x + 2। ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन भी मैं इस दूसरा पार्ट भी इसी के साथ में सॉल्व कर देता हूँ। तो मेरे पास देखें यहाँ पर दो फार्मूले बन रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी, a² - b² का। तो नीचे तो हम सिंपल देखेंगे लेकिन ऊपर का हमें तोड़ना पड़ेगा पावर को। तो किस तरह से लिखेंगे, x³ का स्क्वायर -y³ का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर -y का स्क्वायर। अब ये बना है हमारे पास x² - y²। डिवाइड को कन्वर्ट करने के मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमने चीज़ों को एक दूसरे से काटना है, +x² y² + y4। तो यहाँ फार्मूला खोल देते हैं, a + b इंटू a - b ओवर a + b इंटू a - b मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x4 + x² y² + y4। अब देखें इस फार्मूले को अगर मैं खोलूँ तो मेरे पास इस फार्मूले की जो होगी, क्या कहते हैं उसको, यानी कि मैं आपको फार्मूला खोल के दिखाता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी मेरी बात की। तो x³ + y³ ऐसे ही रहेगा। इसका अगर मैं फार्मूला करूँ a³ - b³ का, तो a - b इंटू a का स्क्वायर प्लस a इंटू b
और साथ में प्लस बी का स्क्वायर ओवर में एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। तो ये यहाँ x माइनस वाई इस x माइनस वाई से काट गया। ये देखें एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर एक्स 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स 4। इसी तरह की अगर हमारे पास एक और टर्म आ जाए तो हम उसको भी मल्टीप्लाई करके काट सकते हैं, इसलिए हम दूसरी का भी फार्मूला खोल देते हैं। तो वो हमारे पास आएगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा एक ही बटे में ले आते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। तो ये तो कट गया इससे, और इसको भी काटेंगे लेकिन यहाँ मेरे पास मिस्टेक होगी, यहाँ स्क्वायर नहीं आते, यहाँ इंटू ये वाली रकम आएगी। ये तो खुली इस फार्मूले की, ये माइनस वाले फार्मूले की ये है, इसको भी साथ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी एक्स वाई एक्स मैंने लिख दिया, एक ही बात है, प्लस वाई स्क्वायर। अब जब हम इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 4 वाई इंटू वाई स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर वाई 4। तो ये सारी आपस में काट जाएंगी तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। जिस तरह हमारे पास एक स्टूडेंट ये है उस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हम देखेंगे सबसे पहले सिंपली क्या कॉमन आ रहा है क्या नहीं, सोल्यूशन लिखेंगे इक्वल टू, ऊपर मैं देख रहा हूँ एक्स इस साइड भी है प्लस पे इस साइड पे भी है, तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ। तो x इंटू एक्स प्लस वाई ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ऊपर यहाँ दोबारा से x कॉमन x प्लस वाई बच गया, बटे में y इंटू एक्स प्लस वाई। डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा तो ये बटा उल्ट जाएगा, एक्स वाई माइनस 2y ऊपर आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये इससे कट गया ये इससे कट गया, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर ओवर y इंटू वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब मैं देख रहा हूँ ऊपर y कॉमन आ रहा है, y इंटू एक्स माइनस 2 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1, नीचे से x कॉमन निकालिए ऊपर से y, एक x से कट गया, एक y से कट गया, तो x ओवर y इंटू एक्स माइनस 2 ओवर x माइनस 1। तो एक ही सिंगल बल्टे में कर देंगे x इंटू एक्स माइनस 2 ओवर वाई इंटू एक्स माइनस 1। ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर हो गया और यहाँ आपकी एक्सरसाइज होगी ख़त्म। अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 में नए थ्योरीज के साथ नए क्वेश्चन के साथ। और एक बात मैं आपको और बताता जाऊँ कि पेपर से फाइनल मैथमेटिक्स के पेपर से 4 से 3 दिन पहले मैं आपको एक बेहतरीन गेस्ट पेपर प्रिपेयर करके दूंगा, जिससे हर बच्चा 50% मार्क्स गेन कर सकता है, लूज़र से लूज़र बच्चा भी। तो हमारी वीडियोस को बाकायदगी से देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो, फ़ायदा हो, वो भी दुआएं दें और शायद उन्हीं की दुआओं से आप कामयाब हो जाएं। तो हमें दीजिए इजाज़त, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।